हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, स्वर्ण धातु। ठीक है, स्वर्ण धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर्ण धातु को AU से इंडिकेट किया था। इसके पर्याय हैं सुवर्ण, कनक, हेम, तापनीय और महारजत। ठीक है, भेद इसके प्रकृत, सहज, अग्निसंभव, खनिज से प्राप्त यानी पारदव, भेदजन्य के भी इसका एक भेद है। ग्राह्य में अग्नि के समान होगा, काटने पर चमकीला होगा, कसौटी पर घिसोगे तो लाल रंग का होगा, बाहर में अधिक होगा, स्निग्ध होगा, मृदु होगा, पत्रों से रहित होगा। आग्रह में मलयुक्त होगा, कसौटी पर श्वेत वर्ण का, अगर कसौटी पर घिसने पर श्वेत वर्ण, लघु होगा, रुक्ष होगा, कठिन होगा, पत्रयुक्त होगा। ठीक है, एग्जैक्टली जो ग्राह्य याद किया उसका एग्जैक्टली अपोजिट अग्राह्य है। ठीक है, अशुद्ध भस्म सेवन से क्या होगा, बल वर्ण नाश होगा, असुख मृत्युकारक होगा, रोग को बढ़ाता है। शोधन कैसे करेंगे इसका, स्वर्ण पत्र लेंगे, सेंधव लमण लेंगे, स्वर्ण गैरिक लेंगे, लेप कर 1.5 आवर कोयले की अग्नि पर दमन करेंगे। मारन किस प्रकार करेंगे, सिंपल, स्वर्ण पत्र लेना है, रस सिंदूर लेना है, अम्ल द्रव्य लेना है, उसका लेप करके कुक्कुटपुट देना 10 बार। ठीक है, इसका मात्रा कितनी है, मात्रा कितनी लेनी चाहिए, मात्रा 1/8 से 1/4 रखती। 1 यव से 8 गुंजा अनुपान में त्रिकटु प्लस घृत ले सकते हैं। तापमान का महत्व मतलब शोधन के लिए 760 डिग्री मेंटेन करना चाहिए और मारण के लिए 880 से 994 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना चाहिए। और फिर हम दूसरी धातु पढ़ेंगे, रजत। रजत का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉर्मली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो पूछ लेगा आप लोगों से। ठीक है, इसके पर्याय की बात करें तो पर्याय है शुक्र है, शुभ्रक है, महाशुभ है, रौप्य है, रूपक है। इसके भेद की बात करें तो भेद क्या है, प्रकृत है, सहज है, अग्नि संभव है, खनिज से प्राप्त पारद भेजन्य है। एग्जैक्टली जो उसके स्वर्ण के पर्याय थे हमारे, क्या स्वर्ण के क्या पर्याय थे, प्रकृत, सहज, अग्निसंभज और पारद भेजन्य। तो एग्जैक्टली वही है आपके रजत के भी पर्याय, मतलब भेद हो जाते हैं, सॉरी। पर्याय से इसके क्या है, शुक्र है, शुभ्र, शुभ चांदी शुभ होती है इसलिए शुभ्र है। इसका बात करेंगे महाशुभ, रौप्य है, रूपक है। ठीक है, ग्राह्य की बात करें तो अधिक चमकदार होगा, काटने पर कैसा होगा, काटने पर श्वेत वर्ण होगा, अग्नि पर श्वेत वर्ण का होगा, मृदु होगा, स्निग्ध होगा। अग्राह्य में वजन में हल्की होगी, अग्नि पर लाल, पीला या काला होगा, कठिन हो सकता है और रुक्ष हो सकता है। दोष की बात करेंगे तो अगर अशुद्ध से भस्म का आपने सेवन कर लिया तो क्या क्या आपको बीमारियां हो सकती हैं, संताप, शुक्रनाश, वल्लभाबेरी का नाश, महागध उत्पन्न करता है, मतलब महागध मतलब बड़ी बड़ी बीमारियाँ, अष्ट महारोग पाता है वो उत्पन्न कर देगा। शोधन किस प्रकार से करेंगे, चांदी लेना है, नाग मिलाकर टंकर डालकर ज्योतिषमती तेल में बुझा लेते हैं। ठीक है, चांदी ली, नाग में मिलाई, ठीक है, चांदी नाग में मिलाई, टंकर उसमें डाला, ज्योतिषमती तेल में बुझा लिया। ठीक है, इसे गर्म इन सबको मिला के गर्म किया, फिर ज्योतिषमती तेल में बुझा लिया। मारण, स्वर्णमाक्षिक लेंगे, रजत लिया, मातुलिंग नींबू स्वरत से भावना दी, मर्दन किया, लघु पुट दिया 30 टाइम्स, तो इसका क्या हो गया, मारण हो गया। इसकी और भी विधियां हैं मारण की, तो आप वो भी याद कर सकते हैं बुक से। मात्रा कितनी है, मात्रा 1/4 से 1 रत्ती। अनुपान के रूप में हम लोग मधु और घृत सेवन करते हैं। तापमान का महत्व, ठीक है, आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर। तो शोधन के लिए 650 डिग्री सेल्सियस और मारण के लिए 700 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें। ठीक है।